तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसमें हम सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से एमएस एक्सेल को। हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को हमने किया था अपनी फर्स्ट क्लास में। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है, किसी ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, तो एक बार जाके फर्स्ट क्लास देख लीजिए। वहाँ से बेसिक से चीज़ों को हमने कवर किया है। तो आज हमारे रहने वाली है क्लास सेकंड। पिछली क्लास में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले पहले जो नंबर फॉर्मेट थे यहाँ तक का सारा होम टैब अपना कवर कर लिया था। आज किस क्लास में हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इससे आगे हम ट्राई करेंगे अपने होम टैब को कंप्लीट करने का। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आज आपकी क्लास सेकंड स्टार्ट होती है। किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास सेकंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या चीज़ें होती है देख लेते हैं। इसे ओपन करके हाईलाइट सेल्स है इसमें अलग अलग तरीके से। तो अगर आपके पास अगर कोई डाटा है और उसे आपको अलग अलग उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करना हो, किसी का कलर हाई दिखाना हो, लो दिखाना हो, उस केस में हम यूज़ करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे पहले से एक डेटा तैयार कर लिया है जिसमें मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे हम यूज़ करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है हाईलाइट सेल रूल्स। अगर सेल्स को हमें हाईलाइट करना हो उस केस में हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले है ग्रेटर देन। अगर मान लीजिए इस पूरे जो सैलरी का मेरा कॉलम है इसमें मेरे को लगाने हैं सेल रूल्स, हाईलाइट सेल रूल्स, और ग्रेटर देन पे मैं जैसे ही जाता हूँ तो ये पूछ रहा है कितने से ज़्यादा आपको हाईलाइट करनी है अपने सेल, कितनी वैल्यू से ज़्यादा आपको हाईलाइट करनी है। यहाँ पे 13,000 है, लेकिन मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ 6,000। तो ये देखिए, जो 6,000 से बड़ी मेरी वैल्यू है, ग्रेटर देन जो 6,000 है, वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। ठीक है, इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे वापस जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ग्रेटर देन में मैं जाता हूँ। ये देखिए, जो मेरा यहाँ पे मैं 6,000 कर देता हूँ। कोई भी आप कलर यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ करता हूँ तो ये देखिए ग्रीन कलर में मेरा फॉर्मेट हो चुका है। ठीक है, ये एक सैलरी चार्ट है। इसमें 6,000 से जितनी भी ग्रेटर देन वैल्यू है ये यहाँ पे फॉर्मेट हो चुकी है। अगर मान लीजिए इसे मेरे को रिमूव करना हो तो मैं इसे में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, क्लियर रूल्स में, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। ठीक है, तो ये मेरे रूल क्लियर हो चुके हैं। इसी के बाद जो नेक्स्ट अपनी कमांड है वो है लेस देन की। वही सेम चीज़ है, वहाँ पे ग्रेटर देन यूज़ किया था, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लेस देन। मान लीजिए 6,000 से कम जितनी मेरी वैल्यू है उन्हें मैं रेड कलर से शो करना चाहता हूँ। तो जो भी मेरी 6,000 से कम वैल्यू है वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। ठीक है, ये आपका हो गया लेस देन। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है बिटवीन। अगर दो वैल्यूज़ के बीच में जितनी भी मेरी सेल्स है उन्हें हाईलाइट करना तो उस केस में मैं बिटवीन का यूज़ करूँगा। देखिए, अब दो वैल्यू पूछ रहा है, इनके बीच में जो भी आपकी वैल्यू रहेगी उन्हें आप हाईलाइट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 7,000 7,000 डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 12,000। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू के बीच में जितनी भी मेरी सेल्स होगी, जितनी मेरी अदर वैल्यू होगी वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। मान लीजिए मैं इसे येलो कलर से हाईलाइट करना चाहता हूँ तो ये देखिए, जो 7,000 और 12,000 के बीच की वैल्यू है वो मेरी हाईलाइट यहाँ पे हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया बिटवीन का टैब। इसके बाद है इक्वल टू। इक्वल टू में क्या चीज़ें हैं, मान लीजिए मेरे को फिक्स वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट करनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 21,000 की कोई वैल्यू है, 21,000 वाले को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ अपने रेड बॉर्डर से या किसी भी रेड फिल से। मान लीजिए सेल को ओके प्रेस करती, जो मेरी सेल है वो रेड कलर से यहाँ पे फिल हो चुकी है और मेरी वैल्यू हाईलाइट हो चुकी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ 6,000 की जगह यहाँ पे भी 21,000 डाल देता हूँ तो ये देखिए पूरी कॉलम पे अपनी यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगी हुई है। तो जो भी मेरी 21,000 की वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ 6,000 यहाँ पे डालता हूँ तो ये देखिए वापस से मेरी चेंज हो चुकी है। ये आपका हो गया इक्वल टू। ठीक है, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार।
ताकि आगे दिक्कत ना आए। इसके बाद हम नेक्स्ट में अगर चलते हैं तो टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ठीक है। मान लीजिए मैं अब ये मेरा टेक्स्ट है, इसमें मैं लगाना चाहता हूँ फॉर्मेटिंग, तो मैं जाऊँगा टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ठीक है। इसमें ये नितिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे चेंज करता हूँ इसे और निखिल टाइप कर देता हूँ, आई एल, ठीक है। तो ये देखिए जितने भी मेरे टेक्स्ट हैं निखिल नेम से वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। इनका कलर भी मैं यहाँ से कोई भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना है अ डेट अकरिंग। अगर मान लीजिए आप डेट वाइज डेटा को लिख रहे हो, डेली आपको डेट वाइज तैयार करना हो, तो यहाँ पे ये देखिए येस्टरडे टुमारो इन लास्ट 7 वीक जो भी आपने डाटा डाला है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होता है डेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आगे चलते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़। अगर मान लीजिए इसमें मेरी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, कोई भी अलग अलग वैल्यूज़ है, मैं जैसे मान लीजिए इन दो कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, हाईलाइट सेल्स में जाता हूँ। डुप्लीकेट वैल्यूज़ जितनी भी मेरी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो यहाँ पे मेरी हाईलाइट हो जाएगी। डुप्लीकेट अब बहुत काम की चीज़ है यहाँ पे। कई बार गलती से हम डुप्लीकेट डाल देते हैं चीज़ों को, तो हम यहाँ से एक बार उसे चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने गलती से नहीं डाला, तो उस केस में यहाँ पे जितनी मेरी नितिन 2 बार है, निखिल 3 बार है, तो इस केस में डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, तो ये मेरी हाईलाइट हो चुकी है। मान लीजिए जो आईडी नंबर है, इसमें मैंने गलती से यहाँ पे 9 की जगह मान लीजिए 5 डाल दिया, तो ये मेरी 2 डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पे हो चुकी है। मैं जैसे साइड में क्लिक करता हूँ तो क्योंकि इस कॉलम पे भी हमने फॉर्मेटिंग लगाई थी, तो इसमें भी ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ अब शो करने लग चुका है। इसे अगर मैं वापस से ठीक कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट अब नहीं रही, ये नॉर्मल हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपका काम होता है डुप्लीकेट वैल्यूज़ का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है अपना टॉप और बॉटम रूल्स। इनका क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए पूरे डेटा में जो टॉप के मेरे मार्क्स है या टॉप की मेरी सैलरी है, टॉप 10 या टॉप 10% जितने भी, उन्हें मैं अगर हाईलाइट करना चाहता हूँ, उस केस में हम यूज़ करते हैं टॉप और बॉटम रूल्स का। जैसे मैं एक और यहाँ पे टेबल थोड़ा बड़े डाटा का, ज़्यादा डाटा का ले लिया है मैंने। अगर इसमें हम लगाएं, तो मान लीजिए मैं इस पूरे वैल्यू में जानना चाहता हूँ कि टॉप 10 वैल्यूज़ मेरी क्या है, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप और बॉटम रूल्स में जाऊँगा। ये देखिए टॉप 10 आइटम्स आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये जो मेरे टॉप 10 आइटम है वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं 10 की जगह यहाँ पे 20 करना चाहता हूँ, तो ये मेरे 20 डाटा अब यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं, ठीक है। ये आपके हो गए टॉप और बॉटम रूल्स। टॉप किया है हमने अभी, बॉटम हम आगे देखेंगे, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लीजिए बॉटम 10 जो मेरी सबसे 10 कम सैलरी है उन्हें मैं देखना चाहता हूँ, तो ये देखिए जो मेरी सबसे कम 10 सैलरी थी वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। मैं इन्हें इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, ये देखिए इंक्रीज़ हो चुकी है, डिक्रीज़ भी मैं इन्हें कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया टॉप और बॉटम रूल। तो इसके बाद जो नेक्स्ट अपनी फॉर्मेटिंग है वो है टॉप और बॉटम रूल्स, ठीक है। तो हमने टॉप 10 आइटम्स कर लिया, बॉटम 10 आइटम्स कर लिया, अब हमारा बचता है टॉप 10% और बॉटम 10%। 10% का क्या यहाँ पे यूज़ होता है, जो मेरी टोटल सेल्स है यहाँ पे, जितने सेल्स में मेरा डाटा है उनका जो 10% निकल के आएगा वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। जो मेरी टोटल सेल्स है उनका जो 10% होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। टॉप और बॉटम हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं टॉप 10% करता हूँ, तो टोटल मेरी जितनी सेल्स थी उनका जो 10% था, जो टॉप 10% था वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। मैं इसे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता हूँ, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग होगा। जो मेरी टोटल सेल्स है उनकी 10% यहाँ पे अब शो कर रहा है। अगर मैं बॉटम 10% करता हूँ, तो जो मेरी टोटल सेल्स हैं उनका जो लोवेस्ट 10% पार्ट है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जो लोवेस्ट 10% पार्ट है अपनी टोटल सेल्स का वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। कलर भी हम चेंज कर सकते हैं इसका भी, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अबोव एवरेज और बिलो एवरेज, एवरेज का क्या फंडा है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो ये मेरी टोटल सेल्स है इनका एवरेज निकाल के देखते हैं हम,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं एवरेज का फॉर्मूला अगर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा एवरेज यहाँ पे आ चुका है और मैं अब यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ जितनी सेल्स का मेरे को एवरेज निकालना है। ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, एंटर जैसे ही प्रेस करता हूँ तो मेरा जो एवरेज है वो 6322 है। इतना हम मान के चलते हैं, 6300 हम मोटा मोटी मान लेते हैं जो अपना एवरेज है। तो अब इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस पर फॉर्मेटिंग लगाता हूँ। तो जैसे ही मैं अबोव एवरेज करता हूं तो जितना भी मेरा डाटा 6322 से ऊपर का होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो ये देखिए जितना भी मेरा डाटा 6322 से ऊपर था वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। कलर मैं यहाँ पे कोई भी चूज कर सकता हूँ, जैसे ग्रीन कलर हमने इसका कर लिया और ये मैं वापस से अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए वो एवरेज, और इसका मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा अप्लाई हो चुका है। अब मान लीजिए बिलो एवरेज करना है, तो जितना भी मेरा डाटा 6322 से बिलो का होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे बिलो एवरेज मैंने किया तो ये देखिए जितना भी मेरा डाटा इस वैल्यू से लो था, एवरेज से लो था, वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। तो ये आपका होता है अबोव और बिलो एवरेज। मैं इसे क्लियर अब कर देता हूँ। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या बचा है, ये हो गया अबोव और बिलो एवरेज। आगे हमारा है डाटा बार्स। ठीक है, तो वापस से हम अपने उसी टेबल पे चलते हैं इसे समझने के लिए। बार्स का क्या काम होता है, अगर मान लीजिए जो मेरी ये वैल्यू है मुझे बार्स के अकॉर्डिंग समझनी है। जैसे जो मेरी जिस सेल में वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे मेरी ज़्यादा कलर फिल हो जाए और जो वैल्यू कम है उसमें मेरा कम बार शो हो। तो ये देखिए उस केस में हम बार्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा होगा, अलग अलग कलर के बार हम यहाँ पे कर सकते हैं सेलेक्ट। जैसे मान लीजिए मैं ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए 21,000 में 21,000 में सबसे ज़्यादा वैल्यू है तो यहाँ पे बार ये कम्प्लीटली फिल्ड है। और 5000 जैसे कम वैल्यू है यहाँ पे तो ये बार यहाँ पे छोटा है। तो जो हमारी वैल्यू होगी उस अकॉर्डिंग यहाँ पे बार जो है वो फिल्ड है। ठीक है, किसी भी कलर का हम बार यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने है डाटा बार। सॉलिड फिल करना है तो सॉलिड फिल आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर शेडिंग दिखानी है, थोड़ी शेडिंग टाइप में करना है तो आप शेडिंग भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है कलर स्केल्स। मान लीजिए कलर के हिसाब से मेरे को चीज़ों को यहाँ पे दिखाना हो कि अगर मेरी वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पे ग्रीन कलर शो हो, वैल्यू कम है तो रेड कलर शो हो। उस केस में हम यूज़ करते हैं कलर स्केल्स का। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा है और रेड कलर शो कर रहा है वैल्यू बहुत ही कम है। ठीक है, बाकी जो बीच में है आपको वो नॉर्मल चीज़ें हैं। येलो कलर आपका मीडियम का शो यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कलर स्केल के अकॉर्डिंग। कोई भी कलर स्केल आप यहाँ पे अलग अलग यूज़ कर सकते हो। बहुत से आपको कलर स्केल दिए गए हैं, आप मॉडिफाई भी कर सकते हो मोर रूल्स में जाके अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद है आइकन सेट। आइकन सेट का क्या काम होता है, पहले मैं कलर वाला यहाँ पे हटा देता हूँ। आइकन्स, अगर मान लीजिए कलर की जगह मेरे को आइकन से शो करना हो कि अगर मेरी वैल्यू ज़्यादा है तो अपवर्ड का आइकन शो हो, वैल्यू कम है तो डाउनवर्ड का आइकन शो हो, उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग आइकन। ये देखिए जैसे इस आइकन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो जो मेरी 21,000 सबसे ज़्यादा वैल्यू थी उसका अपवर्ड और ग्रीन कलर में शो हो रहा है। बाकी जितनी वैल्यू है वो मेरी कम है, उन्हें डाउनवर्ड में शो कर रहा है, और जो मीडियम वैल्यू है उन्हें अलग एरो से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप कोई भी आइकन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अलग अलग आइकन है जैसे सर्कल, ट्रायंगल, कोई भी आप जो मोबाइल नेटवर्क होता है अपना उस अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा नेटवर्क शो करेगा, बाकियों में ये कम शो करेगा। ये आपका हो गया आइकन सेट्स। ठीक है, तो न्यू रूल अगर आपको बनाना हो तो आप यहाँ से बना सकते हो, क्लियर रूल करना हो तो यहाँ से पूरी, अगर टेबल का क्लियर रूल करना हो तो एंटायर शीट का आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरी पूरी शीट से यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, वो यहाँ से चली जाएगी। ये आपका हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके बाद हम चलते हैं फॉर्मेट एज टेबल। इसका क्या काम है, अगर मान लीजिए ये अब मेरी टेबल नहीं है फिलहाल, अगर मेरे को इसे टेबल के फॉर्म में शो करना हो, ठीक है, तो मैं फॉर्मेट एज टेबल में जाऊंगा, कोई भी डिज़ाइन यहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए अगर ये वाला मैं डिज़ाइन यहाँ पे चूज
चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे पूछ रहा है, जो एड्रेस है आपका, सेल एड्रेस है वो यहाँ पे शो हुआ है। और आप जैसे ही ओके प्रेस करते हो तो ये आपका एज अ टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इसकी खास बात क्या होती है, फ़िल्टर ये आपको साथ में लगा के देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कंपनी ने कहा कि जो जितने निखिल है, निखिल वर्क कर रहे हैं, हमें सिर्फ़ उसका डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे निखिल पे क्लिक कर दूँगा। ओके जैसे ही प्रेस करता हूँ तो जितने भी निखिल है उनका डाटा यहाँ पे आ चुका है। तो इसे हम फ़िल्टर यूज़ करना बोलते हैं। सेलेक्ट ऑल करते ही मेरा सारा डाटा वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे सैलरी के अकॉर्डिंग जिनकी भी 6000 सैलरी है, सिर्फ मुझे उसका डाटा चाहिए, तो मैं ओके प्रेस करूँगा और 6000 डाटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। जिनकी भी सैलरी 6000 है, सिर्फ उनका डाटा मेरे को यहाँ पे शो करेगा। ये आपका हो गया फॉर्मेट एज टेबल। ठीक है, ये अब सारा डाटा यहाँ पे आ चुका है। कोई भी किसी भी तरीके का आप यहाँ से पहले आपको टेबल को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपका मन करे आप उस अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अपनी टेबल के लिए। ठीक है, फ़िल्टर को अगर हटाना हो तो मैं यहाँ से शॉर्ट हैंड फ़िल्टर में जाऊँगा और पहले जो मेरी हेड रो है उसे सेलेक्ट करूँगा और फ़िल्टर यहाँ से मैं हटा दूँगा। तो ये मेरा फ़िल्टर यहाँ पे हट चुका है। ठीक है, इसके बाद अपना बचता है, पहले मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल वाली हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद है सेल स्टाइल। अगर मान लीजिए मेरे को पर्टिकुलर सेल को स्टाइल देना हो, अच्छे तरीके से शो करना हो किसी सेल को, उस केस में हम यूज़ करते हैं सेल स्टाइल। मान लीजिए सबसे ज़्यादा सैलरी है 21,000, मान लीजिए सबसे ज़्यादा सैलरी है 21,000, 21,000, तो मैं इसे अगर हाईलाइट करना चाहता हूँ तो किसी भी तरीके का यहाँ पे मैं सेल स्टाइल यूज़ कर सकता हूँ। अगर चेक सेल में यूज़ करूँगा तो ये देखिए मेरा अलग से यहाँ पे फॉर्मेट हो चुका है सेल स्टाइल। अगर एक से ज़्यादा को मेरे को सेल स्टाइल यहाँ पे देना हो तो मैं एक से ज़्यादा यहाँ पे सेल सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट हो चुकी है मेरी जो सेल की स्टाइल है। अगर कंप्लीट हेडर को मेरे को यहाँ पे अलग से कोई सेल स्टाइल देना हो तो मैं यहाँ से, आपको दिख रहा होगा चेंज हो रही है अपनी जो सेल स्टाइल है वो। ठीक है, तो ये आपका हो गया अलग अलग तरीके का सेल स्टाइल। ठीक है, अगर नया आपको किसी तरीके का सेल स्टाइल बनाना हो तो आप न्यू सेल स्टाइल में जाके बना सकते हो। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया सेल स्टाइल। इसके बाद हम आगे चलते हैं, वो है इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट हमने वर्ड में भी किया था टेबल फॉर्मेट में जाके। यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं इस सेल पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, GC004 इस वाले सेल पे अगर मैं वर्क कर रहा हूँ और यहाँ से मेरे को पूरी एक शीट की जो कंप्लीट रो है इसके नीचे रो इंसर्ट करनी हो तो मैं इंसर्ट रो यहाँ पे कर दूंगा। और इसके नीचे, और यहाँ पे अगर मेरे को कंप्लीट रो इंसर्ट करनी हो तो मैं इंसर्ट शीट रो यहाँ पे कर दूंगा और जो मेरी रो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। आपको दिख रहा होगा एक न्यू रो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। अगर मान लीजिए मेरे को कॉलम इंसर्ट करना हो तो मैं इंसर्ट शीट कॉलम जैसे ही करता हूँ तो मेरा एक नया कॉलम बन के यहाँ पे आ चुका है। कंप्लीट का कंप्लीट पूरा कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, ये आपका हो गया इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम। अगर मान लीजिए इंसर्ट टेबल रो अबव, अगर ऊपर मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करनी हो रो तो मैं यहाँ ये यूज़ करूँगा इंसर्ट अबव रो। जो मेरी सेल सिलेक्टेड होगी उसके ऊपर जो रो है वो इंसर्ट हो जाएगी। अगर मान लीजिए ये सेल मेरी सिलेक्टेड है और मैं इंसर्ट टेबल रो अबव करता हूँ तो मेरी इसके ऊपर जो रो है वो कंप्लीट इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड मेरे को कॉलम इंसर्ट करना हो, मान लीजिए ये वाली सेल मेरी सिलेक्टेड है और इसके लेफ्ट में मेरे को इंसर्ट करना है पूरा कॉलम, तो मैं लेफ्ट में यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद है इंसर्ट शीट। अगर पूरी की पूरी शीट ही मेरे को नई इंसर्ट करनी हो तो उस केस में मैं इंसर्ट शीट कर दूंगा। ये देखिए शीट 4 यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। शीट 1 पे चलते हैं वापस। अगर मान लीजिए मेरे को सेल इंसर्ट करनी हो, उस केस में मैं क्या करूँगा, इंसर्ट सेल का यूज़ करूँगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ इस सेल में, अगर इसके पास मेरे को
एक सेल इंसर्ट करनी हो तो इंसर्ट सेल में मैं जाऊँगा। ये आपसे पूछेगा कि जो आपका डाटा है, जो अदर डाटा है, उसे आप कहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हो। तो अगर आप शिफ्ट सेल राइट करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे। अगर सेल्स को, बाकी सेल्स को डाउनवर्ड शिफ्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट सेल्स डाउन यूज़ करोगे। पूरी एंटायर रो इंसर्ट करनी हो या कॉलम करना हो तो आप उस केस में ही नहीं यूज़ करोगे। अभी के लिए मैं शिफ्ट सेल्स डाउन कर देता हूँ, बाकी सेल्स को मैं नीचे भेजना चाहता हूँ और यहाँ पे एक नई सेल इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो ये देखिए बाकी का जो मेरा डेटा है वो नीचे चला गया है और यहाँ पे एक नई सेल जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। ये आपका हो गया इंसर्ट सेल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम क्या चीज़ें अपनी बची है। इसके बाद है डिलीट। पहले हमने इंसर्ट किया था, अब हम डिलीट करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इस रो में मेरी सेलेक्टेड है और मुझे ये कंप्लीट रो डिलीट करनी हो तो मैं डिलीट शीट रो करूँगा। कंप्लीट रो मेरी डिलीट हो चुकी है। इस रो को भी अगर डिलीट करना हो तो मैं इस रो को भी डिलीट कर दूंगा। अगर मान लीजिए ये कॉलम कॉलम 2 जो है मेरा यहाँ पे कंप्लीट डिलीट करना हो तो मैं यूज़ करूँगा डिलीट शीट कॉलम। तो ये पूरा कॉलम मेरा यहाँ से चला गया है, ठीक है। इसके बाद अपना है डिलीट टेबल रोज़। एक ही बात है, टेबल जो अपना टेबल अगर हमने इसे एज अ टेबल फॉर्मेट किया हो तो उस केस में हम यूज़ करेंगे डिलीट टेबल रो या डिलीट टेबल कॉलम, ठीक है। अगर मान लीजिए इस भी कॉलम को मेरे को डिलीट करना हो तो मैं डिलीट टेबल कॉलम करूँगा। ये कंप्लीट कॉलम मेरा यहाँ से गायब हो चुका है। अगर रो को डिलीट करना है, उस रो की किसी भी सेल को मैं सेलेक्ट करूँगा, डिलीट टेबल रो करूँगा तो एक कंप्लीट रो मेरी यहाँ पे चली गई है। इन दोनों रो को भी हम डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, डिलीट टेबल रोज, ठीक है। तो ये मेरे वापस से वही टेबल बन चुकी है। इसके बाद अगर कंप्लीट शीट को ही आपको डिलीट करना हो, उस केस में ये देखिए जैसे शीट 5 है यहाँ पे, इस शीट को मेरे को डिलीट करना हो तो डिलीट शीट मैं यहाँ से कर दूंगा, वो शीट मेरी चली जाएगी, ठीक है। तो ये अपना हो गया डिलीट का जो कंप्लीट कमांड थी वो हमने कर ली है। अगर एक पर्टिकुलर सेल डिलीट करनी हो उस केस में हम डिलीट सेल का यूज़ करेंगे। इसके बाद है फॉर्मेट। फॉर्मेट का क्या मतलब होता है, अगर कंप्लीट जो मेरी रो एंड कॉलम है उसको मेरे को फिक्स हाइट और विड्थ देनी हो उस केस में हम यूज़ करते हैं रो हाइट को, ठीक है। अगर मान लीजिए ये मेरी कंप्लीट एक रो है, ठीक है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसकी हाइट जो है मेरे को इंक्रीज करनी हो, अभी ये 21 है, मान लीजिए 30 मेरे को करना हो और एंटर में जैसे ही प्रेस करता हूँ, ये 30 में जैसे ही प्रेस करता हूँ, ओके करता हूँ, तो मेरी जो रो हाइट है वो इंक्रीज यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए कॉलम की जो विड्थ है, अगर मान लीजिए इस कॉलम की, इन सभी कॉलम्स की मेरे को विड्थ इंक्रीज करनी हो, फॉर्मेट में मैं जाऊंगा और कॉलम विड्थ है यहाँ पे ये 11.89 है, इसे मैं 20 कर देता हूँ। ओके प्रेस करते ही ये देखिए जो मेरी कॉलम की विड्थ है वो इंक्रीज यहाँ पे हो चुकी है। इसके बाद है ऑटो फिट का एक ऑप्शन है हमारा। अगर मान लीजिए ये जो जैसे सेल का मैंने इंक्रीज रो का हाइट इंक्रीज किया था, तो अगर ऑटो फिट करनी है तो ऑटो फिट रो हाइट में मैं जाऊंगा तो जो मेरा टेक्स्ट है उस अकॉर्डिंग ये ऑटो फिट हो जाएगी। अगर मान लीजिए पूरे ही डेटा को मेरे को ऑटो फिट करना हो, पूरे जो कॉलम है मेरे उन्हें ऑटो फिट करना हो, उस केस में मैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दूंगा। तो जितना मेरा टेक्स्ट है, ये देखिए आईडी, नंबर, बैच, सैलरी, सबसे ज़्यादा ये टेक्स्ट है, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटो फिट हो चुकी है मेरी कंप्लीट टेबल, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बचता है, डिफ़ॉल्ट विड्थ। बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल प्रोवाइड करवाता है विड्थ, ठीक है, अगर वो मेरे को यहाँ पे लेके आनी हो तो मैं डिफ़ॉल्ट विड्थ सेलेक्ट कर दूंगा। स्टैंडर्ड कॉलम यहाँ पे बता रहा है 8.11 होता है, उस अकॉर्डिंग ये ऑटो फिट यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ये अपना हो गया डिफ़ॉल्ट विड्थ, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है विजिबिलिटी। अगर मेरे को किसी रो या कॉलम को हाइड करना हो, मान लीजिए 2, 3, 4 इन्हें मेरे को यहाँ पे हाइड करना है, तो मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, हाइड एंड अनहाइड में जाऊँगा, हाइड रोज़ में कर दूंगा तो ये मेरी रोज़ जो है वो यहाँ पे हाइड हो चुकी है। मान लीजिए अगर कॉलम्स को भी हाइड करना हो, इन दोनों कॉलम को मेरे को हाइड करना है, तो फॉर्मेट में जाऊँगा, हाइड अनहाइड में जाऊँगा, हाइड कॉलम्स में जाऊँगा तो मेरे कॉलम्स भी यहाँ पे हाइड हो चुके हैं, ठीक है। ये आपका हो गया हाइड। अगर मेरे को अनहाइड करना हो तो उस केस में कंप्लीट टेबल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखें, कंप्लीट टेबल को आपको सेलेक्ट करना होगा चीज़ों को। उसके बाद मैं जाऊँगा अनहाइड रोज़ में, ये देखिए जो मेरी रो थी वो अनहाइड यहाँ पे 3, 4, 5 हमने हाइड की थी, वो अनहाइड हो चुकी हैं। अगर अनहाइड कॉलम करना है
तो मैं अनहाइड कॉलम कर दूंगा और वापस से मेरे कॉलम आ चुके हैं। अगर कंप्लीट शीट को हाइड करना हो तो मैं हाइड शीट यहाँ पे कर दूंगा, अनहाइड शीट करना हो तो वापस से मैं अनहाइड शीट यहाँ पे कर दूंगा। ये आपका हो गया हाइड एंड अनहाइड। अगर जो शीट नेम है उसे हमें रीनेम करना हो, वापस से उसका कुछ नया नाम लिखना हो, जैसे यहाँ पे शीट 1 है, अगर मेरे को इसका कुछ और नाम देना हो तो मैं रीनेम शीट करूँगा। यहाँ पे मैं कुछ भी नेम अब इसका दे सकता हूँ, जैसे गुरुजी मैंने यहाँ पे नेम इसका दे दिया है। मेरी शीट जो है वो रीनेम यहाँ पे हो चुकी है, आपको नीचे दिख रहा होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, मूव और कॉपी शीट। अगर मान लीजिए मेरे को ये जो शीट है इसे कॉपी करके कहीं और पे ले जाना हो, उस केस में मैं क्या करूँगा, इसे मूव कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए गुरुजी वाली को मेरे को सबसे लास्ट में लेके आना है तो मूव टू एंड में कर दूंगा, ओके प्रेस करूँगा तो ये देखिए गुरुजी मेरा लास्ट में, यहाँ पे ये कंप्लीट शीट लास्ट में आ चुकी है। ठीक है। इसके बाद और अगर कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो, जैसे मान लीजिए कॉपीज़ की क्रिएट करनी हो, गुरुजी वाली जो मेरी शीट है इसकी नई कॉपी तैयार करनी हो तो मैं क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करूंगा, ओके प्रेस करूंगा। ये देखिए कॉपी यहाँ पे हो चुकी है, सेम मेरी शीट्स है उसकी सिमिलर कॉपी यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मूव और कॉपी शीट। इसमें अगर अदर शीट्स को भी आपको मूव करना हो, किसी को डिलीट करना हो, किसी को ऐड करना हो, उस केस में अगर आपको न्यू वर्कबुक यहाँ पे ऐड करनी हो, जैसे ये बुक 1 है, टाइटल आपको दिख रहा होगा, नया एक्सेल आपको ओपन करना हो, उसमें शीट कॉपी करनी हो तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया मूव एंड कॉपी का। इसके बाद हम चलते हैं टैब कलर। टैब कलर का क्या मतलब होता है, जो मेरी सीट का यहाँ पे जो कलर है, गुरुजी जो मैंने लिख रखा है या शीट 2 3 किसी का भी अगर कलर फॉर्मेट करना हो, उस केस में मैं यूज़ करूँगा टैब कलर। जो आपकी सीट सेलेक्टेड होगी उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रेड कलर जो है मेरी सीट का यहाँ पे हो चुका है। इसी तरीके से किसी भी शीट का, जैसे इस शीट का मेरे को कलर चेंज करना है और मैं इसका कर देता हूँ यहाँ पे वॉयलेट कलर। ये देखिए वॉयलेट कलर यहाँ पे इस शीट का हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो किसी भी शीट का टैब कलर में जाके। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट और लॉक शीट एक साथ ये काम करती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अब मैं कुछ भी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, मान लीजिए 7000 की जगह 1000 में 10,000 या 1000 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरी एडिटिंग हो रही है। जैसे ही मैं प्रोटेक्ट शीट कर देता हूँ, ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मैं 111 यहाँ पे लगा देता हूँ। फिर एक बार और पासवर्ड मांगेगा, सेम पासवर्ड आपको लिखना है। ओके प्रेस करते ही मेरे सारे के सारे जो फॉर्मेटिंग के जो कमांड्स थी वो गायब यहाँ से हो चुकी है। मैं कुछ भी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर नहीं कर सकता। अगर मैं टेक्स्ट चेंज करने की ट्राई करता हूँ तो ये देखिए जो मैंने पासवर्ड लगा रखा है उससे रिगार्डिंग यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वापस से मेरे को ठीक करना हो तो मैं अनप्रोटेक्ट सीट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, पासवर्ड जो मैंने लगाया था वो एंटर करूँगा, तो वापस से मेरी कमांड सारी की सारी ओपन हो चुकी है। अब मैं इसमें दोबारा कुछ भी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट शीट। ठीक है, इसके बाद में कुछ नहीं बचता, फॉर्मेट सेल्स हमारा बचता है। अगर मान लीजिए किसी भी सेल को अपने को फॉर्मेट करना हो एज अ नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, ये हमने पहले कर ली थी, उसी वे में हम यहाँ से भी सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, सेल्स के ऊपर कोई भी बॉर्डर हम लगा सकते हैं, शेडिंग करनी हो सेल्स की तो हम यहाँ से कर सकते हैं, प्रोटेक्शन यहाँ पे हम कर सकते हैं। वही सेम चीज़ें हैं, एक भी चीज़ नई नहीं है फॉर्मेट सेल्स में। ठीक है, तो ये अपना हो गया फॉर्मेट सेल्स कम। इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, बाकी का कवर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अपना होम टैब नेक्स्ट क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इंसर्ट टैब में चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जुड़े रहें गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस के साथ ताकि आप एक्सपर्ट बन सकें। कंप्यूटर के फील्ड में हर एक जानकारी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू एवरीवन।